ऐसा है कि मंदिर के कंगूरे तो दिखाई देते हैं बहुत दूर से, ये मंदिर है और वहाँ पर लोग हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जो नींव की जो ईंट है वो दिखाई नहीं देती, जिसके ऊपर सारा का सारा भवन खड़ा हुआ होता है। तो ऐसी ही हमारी नींव जो है, हमारे भैया, नाम नहीं पता मुझे क्या है, डॉक्टर कपिल मलिक, बहुत ही अच्छा बोले हैं हर एक, और जो भी योगा का जो तैयार कराया है बहुत ही अच्छा लगा। द बेस्ट आइटम जो है, मतलब योगा चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब परफेक्शन इन वर्क इज योग, जो हमारे को भगवान से जोड़ता है अपने आसनों के माध्यम से, अपने जो एक्सरसाइज है उनके माध्यम से। तो योग जो है युज धातु, युज माने जुड़ना, किससे जुड़ना? उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ना, वो जो हमारी आत्मा के अंदर है, हम उसको जाने, उसके लिए ही सारे के सारे कार्यक्रम जो यहाँ पर हुए। तो जहाँ पर साहित्य भी था, संगीत भी था, कला भी थी। तो एक श्लोक याद आ रहा है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादन न कोई जीव माना तद भाग देयम परमम पशुनाम। जो साहित्य से, संगीत से, कला से जो विहीन है, वो सींग और पूंछ के विहीन ऐसे व्यक्ति हैं, पशु के समान हैं, जो तिनके नहीं खाते, घास नहीं खाते, ऐसे व्यक्ति से तो पशु जो है वही अच्छे हैं। तो बहुत ही, क्या आपके लिए क्या कहूँ, शब्द ही नहीं आ रहे हैं कि इतना अच्छा आपने बोला है कि मैं तो बहुत अभिभूत हूँ। और एक प्राइज मैं अपने से आपको दूंगी, क्या आप लोगे बताओ? मुझे तो भैया कुछ समझ में आ नहीं रहा, लेकिन नीतीश जी आ रहे हैं, कभी जो है वो संगीत आ रहा है, कोई भी ऐसा विषय, कभी योग आ रहा है, कोई भी ऐसा विषय छूटना नहीं है यहाँ पर जो कि सारे भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। राग है, ताल है, ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ पर नहीं है। और अभी जो संघ के भैया आए थे, संघे शक्ति कलयुग होगी, कलयुग में संघ में ही शक्ति है। तो यूनियन इज स्ट्रेंथ, और बूंद बूंद से सागर भरता है। तो जो भी सागर भरा है नीतू जी ने, उसके लिए तो कोई शब्द है ही नहीं। जब इसका नाम आया था कि क्या नाम रखें आंटी, हम क्या नाम रखें, क्योंकि जो भी नाम पहले रखे हुए उनसे तो हमारी रिकग्निशन मिलेगी नहीं। तो संहिता जन सहायक ट्रस्ट रख दो तुम। तो संहिता मतलब सा और हित, सब हित, जो सबका हित जहाँ पर निहित है, सबका नहीं मेरे द्वारा लिखा, तो मैंने कहा कि आप ये रखो कि जो और का नहीं होगा, क्योंकि ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, तो सारी की सारी संहिताएं जो है वो हमारे वेदों में है। तो संहिता मतलब जो सबका कल्याण करती है, ऐसी जन कल्याण जो ट्रस्ट है वो सबका कल्याण करेगी। तो आज मुझे बड़ी खुशी और एकदम से याद ही आ गया, कह रहे ये तो मैंने बताया था ऋतु को। तो भगवान करे इस जन संहिता जो है दिन प्रतिदिन, रात दिन फलती फूलती रहे, सुख समृद्धि को, आनंद को प्राप्त करे, और अपना जो भी प्रचार प्रसार जो है सारे हमारे पूरे गाजियाबाद में, दिल्ली में, और इस प्रकार से पूरे विश्व में, कि एक एक बूंद से गड़ा भरता है। तो छोटे छोटे से जो भी बच्चे हैं जिनको कि ये जागरूक कर रहे हैं, उनको स्फूर्ति दे रही हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयादाति पात्रत्वम पात्रत्वम धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुखम। कि विद्या जो है वो विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धर्म आता है, और धर्म से धन आता है। तो हमारे बच्चे सुखी समृद्ध बने, और जो विद्या के साथ साथ ज्ञान भी हो उनमें, और ज्ञान के साथ साथ चरित्र भी हो। तो विद्या जो है जो हमें चरित्र प्रदान करती है, ऐसी विद्या जो ज्ञान से रहित है वो विद्या नहीं होती। और ऐसी विद्या जो है ये दे रही है ऐसे बच्चों को जिनको बहुत ज़रूरत है काम की, और उनको प्रोत्साहित करने की वो काम नीतू कर रहे हैं। तो भगवान उनको बहुत यश दे, सुख दे, समृद्धि दे, आनंद दे, और जो भी वो चाहती हैं वो सारा का सारा उनको मिले। और ये बताना भैया को क्या देना, भैया को मैं कुछ भी ऐसा मिलता रहे। और जो संहिता की बात कर रही थी, संहिता ये परमपिता परमात्मा के दिए हुए ज्ञान का नाम है, जो हमें वेद के रूप में प्राप्त होता है। वेद को ही संहिता कहते हैं, और वो सीधा हमारे पास में है, तो वो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। तो ऐसा नाम से ये आरंभ होता है ट्रस्ट। और ये आप जैसे जो साहित्य को जानने वाले हैं, वो भी वैदिक साहित्य को, वही ये ऐसे नाम सुझा सकते हैं। अन्य सामान्य लोगों में ये सामर्थ्य नहीं होता। तो आपने जो बातें मेरे लिए कही, मुझे आशीर्वाद दिया,
ये सच में जो भी आप मुझे भेंट करेंगे उससे कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शब्द हृदय से निकलते हैं, अंतःकरण से शब्द निकल करके आते हैं। इनका जो मूल होता है ना, वो अंतःकरण होता है, और अंतःकरण से निकलने वाली जो पवित्र वाणी है, यही दिव्य वाणी होती है, और इसी से हमें जो आशीर्वाद मिलता है, यही फलता फूलता है, इसी से हमारे जीवन का कल्याण होता है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, अभिनंदन।